Praise the Lord. So welcome to the question and answer session. आज हमारे बीच प्रॉफिट डैनियल एंथनी सर है, विजेता मुंडू मैम है एंड कैथरीन अशु मैम है. हम सभी मिलके हमारे गेस्ट का वेलकम करते हैं. वी वेलकम यू ऑल. सो आज हम लोग कुछ सवालों को हमारे प्रॉफिट सर से पूछने जा रहे हैं एंड सो इस वीडियो में आप बने रहिए. आप उन सवालों का आज आप उत्तर पाएंगे जो आप सालों से नहीं जानते हैं. आमेन. सो आइए, हमारे बीच में अंशु मैम है. सो अंशु मैम, लेट्स स्टार्ट एंड ओवर टू यू मैम. Thank you so much, Samuel sir, and praise the Lord everyone, and praise the Lord Prophet, praise the Lord विजेता मैम. तो क्वेश्चन पूछा गया है रैप्चर रेडी में. अंकित फ्रॉम हजारीबाग, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है जैसा वचन कहता है मरकुस अध्याय 10 पद संख्या 25 में कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है. तो प्रॉफिट, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा बाइबल में क्यों लिखा गया है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है. आई एम रियली वेरी ग्लैड कैथरीन मैम कि आपने जो सवाल पूछा है, हमारे व्यूअर ने जो सवाल पूछा है, वो सवाल बाइबल से मिलता जुलता है कि क्या धनी व्यक्ति का सच में स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है. आइए हम लोग वचन से देखेंगे. और जैसा आपने राइटली कोट किया मरकुस अध्याय 10, उसके जब आप 17 से लेकर 31 तक पढ़ोगे तो आपको कंप्लीटली इस कॉन्टेक्स्ट का आंसर मिलेगा. प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया था और जब वो एक धनी व्यक्ति था तो वो प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता था. यदि आप देखोगे 17 में वचन कुछ ऐसा कहता है, जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं. यीशु ने उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, क्योंकि उत्तम कोई नहीं केवल परमेश्वर है. तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना और अपने माता पिता का आदर करना. जब यह सवाल प्रभु यीशु मसीह ने उसके आगे रखा कि तू संहिता की बातों को माना कर, क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था कि वो संहिता की बातों को मानता है? बिल्कुल जानता था. लेकिन जब उसने इन बातों को आगे रखा, उस व्यक्ति का संहिता के प्रति जो प्रेम है और जो मेहनत कर रहा था वो सामने आ गया और उसने कहा, मैं बचपन से इन बातों को माना करता हूं. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्यार से, आई लव जीसस क्राइस्ट द वे ही आंसर्स, उसने बहुत प्यार से उसे देखा और कहा, एक बात की तुझ में कमी है. और देखिए वो क्या कमी है. उसने कहा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, बांट दे, और स्वर्ग में तुझे एक बड़ा धन मिलेगा और तब आकर तू मेरे पीछे हो ले. यहां सवाल धन का नहीं है अंशु मैम, यहां सवाल धन का नहीं है विजेता एंड सैमुअल सर. सवाल है प्रभु यीशु मसीह किस ओर उस व्यक्ति को लेकर जाना चाहते. अब तक वो संहिता का पालन कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो यीशु के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब क्योंकि मैं संहिता का अंत हूं, अब तू मेरा पीछा कर. अब तक तू संहिता के द्वारा धर्मी होता आया है, लेकिन अब मैं तुझे धर्मी बनाऊंगा, अब मैं तुझे धनवान बनाऊंगा. प्रभु यीशु ने कहा, अपने सारे धन को बेच दो और उन्हें गरीबों को दे दो और लेट ऑल द पुअर पीपल बिकम रिच. और वो नहीं कर पाया. उसे ये ध्यान नहीं रहा, उसे सिर्फ ये ध्यान रहा कि उसे अपना धन बेचना है. प्रभु ने कहा, अपना धन बेच दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यहां का जीवन खत्म होने के बाद तुम्हें मैं स्वर्ग में धन दूंगा और उसके पीछे आकर मेरा पीछा करना शुरू कर दो. लेट मी बी योर प्रोवाइडर, लेट मी बी योर सप्लायर. प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे अपॉइंट करो कि मैं तुझे आज से प्रोवाइड करूंगा, मुझे अपॉइंट करो कि आज से मैं तुम्हारा सप्लाई करूंगा. बल्कि वो धनी व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाया. वो रिजेक्ट कर गया यीशु को कि यीशु मसीह उसका प्रोवाइडर है, यीशु मसीह उसका सप्लायर है. प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते थे, तुम्हारा विश्वास धन पर ना हो बल्कि मुझ पर हो, ताकि मैं तुम्हें सप्लाई करूं, मैं तुम्हारा प्रोवाइड करूं. आगे अगर आप पढ़ोगे, पतरस ने सेम क्वेश्चन उससे कहा और पतरस यहां घुटना नहीं टेका. आप देखोगे 28 में, और मैं चाहूंगा कि 28 और 29 और 30 को मैम आप पढ़ दोगे विजेता मैम. 28 से. पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं. यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों
या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उस शहर के एक धनी व्यक्ति से बात की। वो शहर का सबसे धनी व्यक्ति नहीं था प्रियो, वो धनी व्यक्ति था। और जब वो प्रभु से मिला, प्रभु चाहता था कि और ज्यादा धनी बने, इसलिए यीशु ने क्या कहा, अपना सब कुछ बेच दो और मेरा पीछा करो, गरीबों में बांटो और मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें वहां का धन दूंगा जो पतरस को मैं देने वाला हूं। पतरस ने जब यही सवाल प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु हमारा क्या होगा तब, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कोई भी नहीं जो मेरा पीछा करे और अपने सब कुछ को छोड़ दे और मैं उसे ज्यादा धनी ना करूं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि धनी होना अच्छा है, लेकिन धनी आप यीशु के साथ होना चाहते हैं या आप धनी यीशु मसीह के बिना होना चाहते हैं। मैंने कई एक लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा धनी होना चाहते हैं लेकिन उसमें यीशु को नहीं शामिल करना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज आप एक धनी व्यक्ति हैं तो आप अपने धन के साथ यीशु को शामिल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार का परमेश्वर हो और वो आपके धन को लीड करे और आपका धन उसके गॉस्पल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यदि आप एक गरीब व्यक्ति है, आप एक युवक है और आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो, एक जॉब को पाओ, आप एक अच्छा बिजनेस करो और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करो, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार फ्री है सैन, लेकिन उसको पहुंचाने का खर्च बहुत महंगा है अंशु। आमीन। और विजेता में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी छोड़ते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है, वो देना जानता है। और मैं आप हर एक व्यूअर से अपील करना चाहूंगा, आपका धन आपका सप्लायर नहीं होना चाहिए, बल्कि जीसस क्राइस्ट आपका सप्लायर होना चाहिए। अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मत डर, मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मतलब मैं तुम्हारा सैलरी हूं। हमारा सैलरी रुपीस हो सकता है, हमारा सैलरी डॉलर्स हो सकता है, हमारा सैलरी यूरो हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट जीसस क्राइस्ट बी योर सैलरी। मैं हर एक बंदों से जो मुझे सुन रहा है इस समय भारत के विभिन्न कोने से, मैं कहना चाहता हूं, आज के दिन से डिसाइड कर लीजिए, नॉट द रुपीज बट जीसस क्राइस्ट बी योर सैलरी। लेट जीसस क्राइस्ट बी द सैलरी ऑफ योर फैमिली। और आप देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह आपकी दिशा और इतिहास को बदल देगा। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच प्रॉफिट फॉर आंसरिंग। जैसा प्रॉफिट ने कहा, प्रॉफिट ने हमें इस बात को बतलाया कि मनी विथ मिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द किंगडम। हालेलुया। और जब हम यहाँ पे धनवान व्यक्ति के विषय में जब हमने पढ़ा तो ये धनवान व्यक्ति अपने धन की ओर सोचता था, लेकिन प्रॉफिट ने बोला मनी विथ मिशन इज इम्पोर्टेंट। So thank you Prophet for answering the question and thank you so much Ankit sir for asking the question. मैं ये बताना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई सवाल है तो अगर आप क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई सवाल करना चाहे हमसे या मुझसे सवालों का आंसर जानना चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आपका भी ऐसा कुछ सवाल है जो आपको आ रहा है, सो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही होंगे। इस डिटेल्स के द्वारा, इस नंबर्स के द्वारा आप अपना क्वेश्चंस हमें शेयर कर सकते हैं, हमें सेंड कर सकते हैं एंड वी विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए एंड थैंक यू प्रॉफिट सर, थैंक यू विजेता मैम एंड थैंक यू अंशु मैम फॉर बीइंग विथ अस एंड शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड विथ अस। सो इट्स एन ऑनर टू हियर फ्रॉम यू प्रॉफिट एंड So it's my pleasure having you guys। और मैं आप सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, जब आप इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हो, ये ब्रॉडकास्ट को आप सब लोगों तक शेयर करें ताकि हर एक को ये बहुत अच्छे से पता हो व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। मे गॉड ब्लेस यू। दिस इज प्रॉफिट डैनियल एंथनी साइनिंग आउट फ्रॉम रैप्चर रेडी रांची ऑफिस।